देखो, इसके पहले वाले वीडियो में हमने दो वीडियोस में इसके पहले वाले हम लोगों ने देखा है कि रेजिस्टर्स जो है, कार्बन रेजिस्टर्स, स्पेशली कार्बन रेजिस्टर्स, वायर रेजिस्टर्स का थोड़ा सा पैराग्राफ ही है रियोस्टेट के बारे में, वो देख लेना, समझाया था। तो कार्बन रेजिस्टेंस पे कलर कोड रहते, कलर कोड से वैल्यूज कैसे निकालना, या वैल्यू की है तो कलर कोड कैसे बनाना, वो अपन ने प्रॉब्लम देखे। अच्छा, उससे ये चीज याद आई कि याद रखने की एक और मेथड है, तब मैंने बताई नहीं। अगर किसी को लग रहा होगा कि सर ने वाइफ कैसे डाल दिया वहां पे, तो आप लोग उसको माइन्यूट सा चेंज भी कर सकते हैं। सिर्फ मैं शॉर्ट में लिखना ध्यान रखना, बी रॉय गोइंग, टू छोटा वर्ड है छोड़ देंगे, ब्रिंग वेरी गुड। अब यहां वाइफ की जगह हम लोग डाल देंगे वाइन, ठीक है, वाइन कर दो, एक ही बात है, चले। तो देखो, बी रॉय गोइंग, टू छोटा वर्ड छोड़ दिया, ब्रिंग वेरी गुड वाइन, वाइन लेने जाएंगे, वाइन वाइन बोल रहा है, वाइन लेने जाएंगे तो गोल्ड और सिल्वर बिक जाएगा, दारू की लग गई तो, और फिर लाइफ में बचेगा नो कलर, और लाइफ हो जाएगी ब्लैक। अब ये भी लॉजिक याद रख सकते हैं, बाकी तो कलर आप लोग लिख सकते हैं, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, व्हाइट, गोल्डन, सिल्वर एंड नो। तो सिर्फ ये अपन ने वाइन कर दिया। स्टेटमेंट अगर याद रखना है तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, जस्ट चेंज के लिए, किसी को वो याद नहीं रखना है, ये भी याद रख सकते हैं। तो उतना ही चेंज है, वाइफ की जगह वाइन वर्ड यूज किया है, बस बाकी लॉजिक सेम है। तो ये थोड़ा सा देख लेंगे एक बार, एंड ये आप लोग ये भी लॉजिक याद रख सकते हैं। टेक्स्टबुक वाला भी है, टेक्स्टबुक वाला भी याद रख सकते हैं, वहां वाइफ था इसलिए अपने वाइफ ले लिया, आप लोग वाइन लेना चाहे तो वाइन भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब रेजिस्टेंस को आगे कंटिन्यू करना है। मान लो मेरे पास दो रेजिस्टर्स हैं, रेजिस्टर्स फिर से बता रहा, वायर हो सकते हैं या कार्बन रेजिस्टर्स है, तो वो डिवाइस भी हो सकता कोई जो अपन सॉकेट में, जैसे बल्ब है, बल्ब कनेक्ट कर रहे हैं सर्किट में, तो उसका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टर है। रेजिस्टर्स आर द कंपोनेंट व्हिच क्रिएट रेजिस्टेंस। ये क्या क्रिएट करेंगे? रेजिस्टेंस। ये कंपोनेंट, ये नाम हो गया, ये प्रॉपर्टी होगी, दे विल क्रिएट रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किसके लिए क्रिएट करेंगे? रेजिस्टेंस या अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। तो मान लो मेरे पास दो रेजिस्टेंस है, ये इसका रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस यानी अपोजिशन है 10 ओम, और इस रेजिस्टर का भी अपोजिशन है 10 ओम, ठीक है, दोनों 10 ओम के। तो ध्यान रखो, फिर से बता रहा, ध्यान रखना, ये रेजिस्टर का सिंबल है, ठीक है, ये फिक्स्ड वैल्यू वाला सिंबल है। अगर जिसकी वैल्यू चेंज कर सके, जैसे रियोस्टेट है, तो उसका सिंबल या तो ऐसे बनाएंगे एरो देके, या फिर ऐसा एरो देके बनेंगे। तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, जैसे अपना नॉब रेगुलेटर फैन का या वॉल्यूम वाला बताया, तो ये ऐसे, और फिक्स्ड वैल्यू है, जैसे ये दो है तो ये याद रखो। मान लो मेरे पास दो रेजिस्टर्स है, तो उनको आप सर्किट में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं एक साथ में? तो आप उनको या तो ऐसे लगा सकते हैं, एक के बाद एक, ये 10 ओम का, ये 10 ओम का रेजिस्टेंस, इसका 10 ओम, इस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस 10 ओम, ठीक है। ये रेजिस्टर है, उसका अपोजिशन है 10 ओम, ये दूसरा रेजिस्टर, उसका रेजिस्टेंस भी है 10 ओम, तो ऐसे लगा सकते हैं, या आप उनको ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, 10 और 10 ओम सिंबल डाल। तो मेरे पास दो थे, ये एक और ये, अपने सेम लिए, अलग अलग भी हो सकते हैं, तो अलग अलग का लॉजिक बाद में देखेंगे, ठीक है, जब न्यूमेरिकल्स लेंगे। तो ये एक 10, ये एक 10, तो ऐसे भी लगा सकते हैं आप लोग, एक के बाद एक, सपोज दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, आप एक के नीचे एक ऐसे भी लगा सकते हैं, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। तो अगर आप ऐसे लगाएंगे तो आंसर आएगा 20, और अगर आप ऐसे लगाएंगे तो इनका आंसर आएगा। तो ये कैसे आया वो अब अपन डिटेल में देखने वाले हैं, इसको सॉल्व करके बाद में फिर से बताऊंगा। तो इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, और इसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये सीरीज कॉम्बिनेशन, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सर आपने ये 10 और 10 20 कैसे लिखा, और ये 10 और 10 यहाँ पे 5 क्यों लिखा है? तो वो अब अपन डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है, कि इसका आंसर ये कैसे आया और इसका आंसर ये कैसे आया, अब हम वो डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो
सिर्फ बता रहा, सीरीज का मतलब ऐसा होता है एक के बाद एक, और पैरेलल का ऐसे एक के नीचे एक, तो ये पैरेलल हो गए, ये सीरीज। लॉजिक भी समझाऊंगा, देखते हो उसको फॉर्मूला कैसे आएगा। फिर बाद में ये सॉल्व करके बताऊंगा 10 और 10 इसका 20 कैसे आया, वहीं पे इस 10 और 10 का आंसर 5 कैसे आया। तो इसको बोलते हैं सीरीज अरेंजमेंट, इसको बोलते हैं पैरेलल अरेंजमेंट। दोनों का फॉर्मूला डिराइव करना है हम लोगों को। फिर इंक्रीज और टेन सॉल्व करके बताऊंगा मैं वर्गस को। यानी अगर आप सीरीज में लगाएंगे तो रेजिस्टेंस एक का 10 था, दूसरे का 10 था, इसका क्या हो गया 20, मतलब इंक्रीज हुआ है, ठीक है। अब इसका 10 है, इसका 10 है, तो इसका क्या लिखा है 5, तो यानी आप पैरेलल में लगाएंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा डिक्रीज, ठीक है। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं। अब आप ये दोनों रेजिस्टेंस हटा के उस सर्किट में सिर्फ 20 ओम का एक सिंगल भी लगा देंगे तो इन दोनों का इफेक्ट और इस सिंगल रेजिस्टेंस का इफेक्ट क्या रहेगा सेम। तो अपन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का इक्वेशन निकालने वाले हैं, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी इन दोनों का रिजल्टेंट। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। यानी अगर दो रेजिस्टेंस ऐसे लगाए हैं तो उनका आंसर क्या आ रहा है 20, यानी आप इन दोनों को हटा के एक सिंगल 20 वाला भी लगाएंगे तो इन दोनों का इफेक्ट और इसका इफेक्ट क्या रहेगा सेम, क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डेफिनेशन बोलने वाले हैं वहां पे, ध्यान देना। अब इन दोनों को हटा के आप 5 ओम का सिंगल रेजिस्टेंस भी सर्किट में लगाएंगे, मान लो यहां सर्किट था अपना ये, ठीक है। तो 10 10 के ऐसे दो लगाने की जगह आप सिंगल 5 भी लगाएंगे तो सर्किट का इफेक्ट, यानी जो करंट इसमें पहले जा रहा था वही करंट यहां पे भी जाएगा। तो इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज दैट सिंगल रेजिस्टेंस whose result is same, whose effect is same as that of the combination। 2 3 4 कितने भी हो सकते हैं, यहां पे भी 2 3 4 कितने भी हो सकते हैं, पर अपन ने जस्ट 2 का एग्जांपल लिया है। तो इन दोनों को हटा के 20 का भी लगाया तो चलता, और ऐसे अरेंज किया तो इन दोनों को हटा के यहाँ पे 5 का भी लगाएंगे तो भी चलेगा। तो वो कैसे निकाला है वो अपन देखेंगे। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस याद रखो, इसको सॉल्व कर लो, अभी फॉर्मूला डिराइव करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा दैट आंसर इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस whose effect is same as that of the combination। यानी आप ये कॉम्बिनेशन लगाने की जगह 5 ओम भी लगाएंगे तो इफेक्ट क्या रहेगा सेम, ठीक है। देखिए तो वो डिटेल में लेंगे, फिर से एक बार समझा दूं। तो फॉर्मूला बता दे, फिर से ये एग्जांपल दोनों बता दूंगा, ये 5 और 10, 10 का 5 और 20 कैसे आता है देखो उसको, ठीक है। तो पहले हम लेंगे रेजिस्टर्स इन सीरीज, बाद में पैरेलल का लेंगे। पहले लेंगे रेजिस्टर्स इन सीरीज। तो अभी तो जनरलाइज इक्वेशन बनाएंगे। देखो मान लो दिस इज फर्स्ट रेजिस्टर, दिस इज सेकेंड रेजिस्टर, ठीक है। ये लगा दिया सेट, यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस है V, ठीक है। देखो सीरीज में समझ जाइए अच्छे से, डिटेल में काम आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सीरीज पैरेलल लॉजिक समझना अच्छे से। ये सेल लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पोटेंशियल है V टोटल, ये A पॉइंट और ये B पॉइंट के बीच, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस है R1, इसका रेजिस्टेंस है R2। तो देखो ये टोटल है V, तो इस पे अलग होगा यहां से यहां तक, खाली ये पॉइंट तक, और इस दो पॉइंट के बीच में अलग होगा V। तो ये देखिए डायग्राम कंप्लीट हो गई। मान लो करंट फ्लो हो रहा है तो भी ध्यान दो। अब किसी ने अगर बोला कि अच्छा 3 रेजिस्टेंस भी हो सकते हैं, जनरली 2 नहीं रहते, ज्यादा भी हो सकते, 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने भी रेजिस्टेंस एक के बाद एक लगा सकते हैं ऐसे आप। अब किसी ने बोला कि भाई मेरे को ये 2 रेजिस्टेंस नहीं लगाने, इन दोनों को हटाओ। मेरे पास कॉम्बिनेशन जैसे 10 और 10 का आंसर 20 था, तो मेरे को 2 थे 10 10 के, वो बोला नहीं मेरे पास है रेजिस्टेंस, मैं एक ही लगाऊंगा, मेरे को बताओ इन दोनों की जगह मैं कौन सा एक लगाऊं सच दैट इफेक्ट सेम होना चाहिए। तो अपने को एक रेजिस्टर का आंसर निकालना है सच दैट करंट सेम होना चाहिए I, उस रेजिस्टेंस को नाम दिया है RS। तो इन दोनों को हटा के
उसका आंसर निकालो कि भाई इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लो, R1 R2 को, ठीक है। तो R1 और R2 दो लगाने की जगह हमको एक ही लगाना है, सच दैट इन दोनों का इफेक्ट जो है वही इफेक्ट सर्किट के ऊपर इसका भी होना चाहिए, यानी करंट सेम होना चाहिए, यहाँ पे पोटेंशियल भी सेम होना चाहिए, V टोटल पोटेंशियल भी सेम होना चाहिए और करंट भी सेम होना चाहिए। तो दिस रेजिस्टेंस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। दिस रेजिस्टेंस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो उसका आंसर निकालना है कि भाई हमारे पास दो है, हमने दो लगाया, पर सामने वाला बोलेगा नहीं मेरे को दो नहीं लगाना है, मेरे को एक ही लगाना है, तो बताओ मैं क्या लगाऊं, तो वो बता रहे थे। तो उसका आंसर निकालेंगे। अब पूरा डेरिवेशन ध्यान से सुनना। इफ नंबर ऑफ रेजिस्टर्स इन सीरीज ले रहे, इफ नंबर ऑफ रेजिस्टर्स 2 3 4 कितने भी हो सकते हैं, कनेक्टेड वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक कनेक्ट किया है, सच दैट सेम करंट फ्लोज थ्रू ईच रेजिस्टेंस। मेन पॉइंट है याद रखना, सेम करंट। अगर करंट सेम है तो समझ जाना कि काय में है वो, सीरीज में। ठीक है, फिर से देखो, यहां से जो करंट जाएगा वही इसमें से भी जाएगा और वही इसमें से भी जाएगा, कोई दूसरा पाथ है क्या उसको जाने के लिए, नहीं। तो वो करंट यहां से जाएगा और यहां से जाएगा और फिर वापस अपने सर्किट में कंप्लीट करेगा, वो करंट इधर से आएगा। तो दोनों में से जो करंट जाएगा वो करंट यहां से जाएगा और वही करंट यहां से भी जाएगा और फिर इधर। कोई दूसरा रास्ता नहीं है, कोई दूसरा पाथ नहीं है, तो यहीं से फ्लो होना है। ठीक है, तो इन दोनों में से करंट क्या जा रहा, सेम। तो अगर करंट सेम है तो उस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, फिर से सुनना डेफिनेशन। पहले अपन डेफिनेशन बोल रहे हैं, पहले डेफिनेशन ही लिखना है और डेफिनेशन में ये पॉइंट में सेम करंट, ठीक है, ये पॉइंट में है, करंट क्या होना चाहिए, सेम। फिर से सुनना डेफिनेशन, इफ नंबर ऑफ रेजिस्टर्स 2 3 कुछ भी हो सकते हैं, कनेक्टेड वन आफ्टर द अदर, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, आगे जितने भी होंगे, कनेक्टेड वन आफ्टर द अदर। ठीक है, डेफिनेशन में याद रखो, इफ नंबर ऑफ रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड वन आफ्टर द अदर इन सच अ वे, एक के बाद एक कनेक्ट किया है, वन आफ्टर द अदर, इन सच अ वे दैट सेम करंट फ्लोज थ्रू ईच रेजिस्टर, देन दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड रेजिस्टर्स इन सीरीज। ठीक है, डेफिनेशन लिखना प्रॉपरली है ना, फिर से बोल रहे एक बार, स्लो लिख लो साथ साथ में। इफ नंबर ऑफ रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड वन आफ्टर द अदर, यानी एक के बाद एक कनेक्ट किया है, सच दैट सेम करंट flows through each resistor, then that arrangement is called resistor in series। ठीक है, तो ये देखो, यहां से जो करंट जाएगा वो इसमें से भी जाएगा, वही इसमें से जाएगा, क्योंकि कोई दूसरा रास्ता है नहीं। ठीक है, तो यहां से डेरिवेशन शुरू करें, करंट है सेम, दोनों में से करंट सेम जा, ठीक है। फिर लिखना V1, इट इज पोटेंशियल डिफरेंस at resistance R1 and V2 is the potential difference at resistance R2। ये टोटल पोटेंशियल, तो डायग्राम पर से दिख रहा है, ये will be equal to ये प्लस ये, तो वही लिख रहा है अपन, therefore V is equals to V1 plus V2। यानी अगर यहाँ 2 वोल्ट है और यहाँ 3 वोल्ट है, तो डेफिनेटली यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना हुआ, यहाँ पे 2 वोल्ट है, यहाँ पे 3 वोल्ट है, तो डेफिनेटली ये कितना होगा, 5 वोल्ट। बस वही लिखा है अपन, ठीक है ना। तो यहाँ जितना है 2 और यहाँ है समझो 3 वोल्ट, तो डेफिनेटली इन दोनों को ऐड कर दिए, टोटल पोटेंशियल हो गया 5। देखो यहाँ तक समझ में आया, नोट डाउन करो इसका डेफिनेशन एक बार पढ़ लो, फिर आगे चलो। तो साथ साथ में लिखते जाओ बेटा, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है और ये सब लॉजिक याद रखना। देखो फिर से डेफिनेशन बोल देता एक बार, डेफिनेशन में ये इंपॉर्टेंट है, इफ नंबर ऑफ रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड वन आफ्टर द अदर, यानी एक के बाद एक कनेक्ट किया है, सच दैट सेम करंट फ्लोज थ्रू ईच रेजिस्टर, देन दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड रेजिस्टर्स इन सीरीज। फिर डायग्राम बनाना, टोटल पोटेंशियल V है, तो ये अगर समझो 3 है और ये 2 है, तो टोटल कितना हो गया 5। सिंपल लॉजिक है ना। अगर इसको लिख रहा 3 इन 2 पॉइंट के बीच में और इन 2 पॉइंट के बीच में लिख रहा 2, तो डेफिनेटली इन 2 पॉइंट के बीच में कितना हो गया टोटल 5। ठीक है,
सो इफ सेम करंट, पहले यहां लिख लिया सेम करंट, लिखना V1, इट इज शॉर्ट फॉर्म में लिखा है पोटेंशियल डिफरेंस एट रेजिस्टेंस R1 एंड पोटेंशियल डिफरेंस एट रेजिस्टेंस R2, सो टोटल पोटेंशियल V विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2। या आप लोग चाहे तो यहाँ पे एक बार के लिए AB भी लिख सकते हैं कि टोटल पोटेंशियल यहाँ था, इट इज V1 प्लस V2, लिखने की जरूरत नहीं है ना। फिर भी अपने डायग्राम में निकाला है तो उसमें बता दिया ना। अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, ओहम्स लॉ डाल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ। बेटा छुट्टियों में भूले तो नहीं ना दिवाली की। ओहम्स लॉ, ओहम्स लॉ का फॉर्मूला है V इज इक्वल्स टू IR, ठीक है। तो यहां लिख लेते हैं V इज इक्वल्स टू IR, ठीक है। तो अपने को इन दोनों को हटा के ये डायग्राम बनाना नहीं है, एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाना है जिसको हमने बोला था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कि इन दोनों का इफेक्ट जो है, यानी जो टोटल पोटेंशियल है और जो टोटल करंट है वो सेम रहना चाहिए, यानी इसका भी पोटेंशियल होना चाहिए V जो दोनों के अक्रॉस था, और करंट भी सेम होना चाहिए I। तो इन दोनों को हटा के एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाना है, ठीक है। दैट सिंगल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो यहां पे मेंशन कर दो RS इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। ओम्स लॉ, ये टोटल पोटेंशियल है, टोटल पोटेंशियल इसके अक्रॉस, तो I करंट सेम, रेजिस्टेंस RS इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल V1, तो यहां लिखेंगे करंट उतना ही और रेजिस्टेंस है R1, और यहां के लिए लगा रहे I इंटू R। तो ये VAB, तो ये रहा अपना पॉइंट A, ये रहा अपना पॉइंट B। तो इन दोनों को हटा के अपने को एक सिंगल रेजिस्टेंस की वैल्यू बताना है सच दैट इन दोनों का इफेक्ट और इस सिंगल रेजिस्टर का इफेक्ट क्या होना चाहिए, सेम। इक्विवेलेंट रेजिस्टर की वैल्यू निकालना है, इट इज दैट सिंगल रेजिस्टेंस whose effect is same as that of the combination। कॉम्बिनेशन का जो इफेक्ट है उस सिंगल रेजिस्टर का भी वही इफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो मैं डिटेल में समझाऊंगा, देखते हैं। अब I cancel, so RS can be written as R1 plus R2 and this is the final answer। सिंपल है, बहुत ही इजी है, सिर्फ ये समझ में आ गया टोटल पोटेंशियल V is equals to V1 plus V2 और बाद में ओम्स लॉ लगाना है, सिंपल। ये तो दो के लिए था, अगर n रहे तो वही फॉर्मूला बनेगा R1 plus R2 plus R3 plus and so on Rn। तो ऐसे लिखना, इफ देयर आर n रेजिस्टर, ये दो के लिए बनाया हमने, दो या दो से ज्यादा होने चाहिए, तो दो जो मिनिमम है उसके लिए बना लिया, भाई दो है तो ऐसा, अगर n है तो ऐसा, ठीक है। डेरिवेशन खत्म, देख लो एक बार। तो हो गया, देखो डेरिवेशन, ठीक है। फिर से एक बार बता देता, डेफिनेशन क्या लिखनी है स्टार्टिंग में वो समझना। इफ नंबर ऑफ रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक कनेक्ट किए, सच दैट सेम करंट फ्लोज थ्रू ईच रेजिस्टर, देन दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड रेजिस्टर्स इन सीरीज। फिर डेरिवेशन सिंपल है। इसके बाद एक लाइन लिखना है, यहाँ पे वापस से लिख लेते, ये RS इज इक्वल्स टू समेशन भी बोल सकते हैं R1 का, सो RI लिख देते, I इज इक्वल्स टू 1 to n। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जितने रेजिस्टर है उनका सम कर दो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा, मेथड से सॉल्व किया, ठीक है। तो इसके बाद एक लाइन लिखना, RS मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल्स टू ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल्स टू सम ऑफ, काय का सम है, ईच इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, हर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का सम कर दो बस, ठीक है। वही बोल रहे हैं कि अगर इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो R1 plus R2 निकालो, और n है तो n बार ऐड कर दो। तो याद रखो, फिर से इसके बाद क्या लाइन लिखना है देखना, डेफिनेशन भी मेन है और ये लास्ट लाइन भी मेन है, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, equivalent resistance in series combination is equals to sum of, काय का सम है, each individual resistance,
हर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का सम कर दो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा। ये लास्ट लाइन में अपन बोल रहे हैं। फिर से देखो लास्ट बार बोल रहा, लिख लेना साथ साथ में। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन काय का साइन है, इज इक्वल्स टू सम ऑफ, काय का सम है, ईच इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, सम ऑफ ईच इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये मिटा है। ठीक है, फॉर्मूला याद रखो। इसके बाद हम लोग पैरेलल का लेंगे और पहले सीरीज का एक बार थोड़ा सा समझा देना। ठीक है, ये हटा दिया तो ये डेरिवेशन ध्यान रखना, वेल स्टैंडर्ड में भी ये सीरीज और पैरेलल का लॉजिक काम आएगा। कुछ न्यूमेरिकल्स लेंगे अपन पहचानने के लिए कि कैसे सीरीज पैरेलल पहचानना करके, जब आप लोग सामने आएंगे तभी लेंगे। देखिए परमिशन कब आती उस हिसाब से है। तब तक आप लोगों ने थ्योरी अच्छे से करके रखो। थ्योरी अगर आप लोगों की अच्छे से परफेक्ट है एकदम, तो न्यूमेरिकल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि सिर्फ गिवन लिखना है और जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यू डालनी है। इजी है, न्यूमेरिकल से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों को पूरे फॉर्मूले अच्छे से मालूम है तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। ठीक है, अब ध्यान दीजिए प्रॉब्लम पहले वाले में लेते, ये 10 ओम, ये 10 ओम, दो एक के बाद एक सीरीज में लगा दिया तो आंसर क्या आता है देखो, फॉर्मूला RS इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, 10 प्लस 10 आ गया 20 ओम जो स्टार्टिंग में बताया था। ठीक है, ओके। नाउ इसका मतलब ये होता है कि अगर आप दो इस्तेमाल नहीं करना चाहते यहाँ पे रेजिस्टेंस, तो आप एक सिंगल रेजिस्टेंस भी लगा सकते उस सर्किट में जिसकी वैल्यू हो 20 ओम, ये RS, ये 20 ओम लगा सकते हैं, सच दैट इन दोनों का इफेक्ट जो है सर्किट में, यानी जो करंट है और जो यहाँ पोटेंशियल है, उतना ही करंट यहाँ पे भी रहेगा और उतना ही पोटेंशियल यहाँ पे भी रहेगा। यानी अपन इन दोनों को सॉल्व करके इसका आंसर बता रहे कि भाई आप 10 के दो लगाने की जगह 20 का एक भी लगा सकते हैं। देखो पर मान लो मेरे पास 20 नहीं है पर मेरे को 20 चाहिए, तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, वही लॉजिक है। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज दैट सिंगल रेजिस्टेंस, यहां पे देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज दैट सिंगल रेजिस्टेंस whose effect is same as that of the combination, यानी कॉम्बिनेशन का जो इफेक्ट है वही इफेक्ट उसका ही रहेगा। अगर आप वो सिंगल रेजिस्टेंस लगा देंगे RS, तो भी इफेक्ट सेम ही रहेगा। एक और एग्जांपल बता देते, देख लो, समझो ये है 1 2 3, ये अपना A पॉइंट, ये अपना B पॉइंट, इसकी वैल्यू है 2 ओम, इसकी वैल्यू 3 ओम, इसकी वैल्यू 8 ओम। तो सर्किट में ये लगा है समझो मैंने पहले, पर किसी ने बोला हमको 3 नहीं लगाना है, हमको एक ही आंसर बता इन तीनों का, तो अपन निकालेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सच दैट करंट भी उतना ही रहेगा और टोटल पोटेंशियल भी उतना ही रहेगा। तो कैसे निकालेंगे, RS सीरीज कॉम्बिनेशन जो यहां लगाना है अपने को सिंगल रेजिस्टेंस, इट इज R1 प्लस R2 प्लस R3, 2 प्लस 3 प्लस 8 यानी 13 ओम। तो आप इन तीनों को हटा के अगर यहाँ 13 ओम भी लगाएंगे तो भी आप लोगों को इफेक्ट सेम मिलेगा, जो यहाँ इन तीनों का इफेक्ट है वही इस सिंगल रेजिस्टेंस का भी इफेक्ट रहेगा। तो अपन फॉर्मूले से निकाल रहे हैं, फॉर्मूला अपन ने डिराइव किया है, तो देखिए एक बार, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज दैट सिंगल रेजिस्टेंस whose effect is same as that of the combination, यानी कॉम्बिनेशन का जो इफेक्ट है वो इफेक्ट इसका रहेगा। यानी इन तीनों को सॉल्व करके ये आंसर निकाल रहे हैं। भाई किसी ने पूछा कि इसका सॉल्व करके फाइनल एक आंसर बताओ, तो ये रहा वो एक आंसर कि कितना ओम है, 13 ओम। तो इसको भी सॉल्व किया, वैसे क्या कितने भी लगा लो साथ में, ऐड ही करना है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज द सम ऑफ ईच इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, हर एक का सम करना है बस। देखो और एक चीज याद रखो, जो RS है इट इज ग्रेटर देन R1। देखो 13 इससे बड़ा है, 13 इससे भी बड़ा है, 13 इससे भी बड़ा है, तो R1 R2 R3 लिखने की जगह लिख लेंगे Rn। तो ये जो फाइनल आंसर आएगा वो इन सबसे बड़ा रहेगा। तो जब आप रेजिस्टर सीरीज में लगाते हैं, मान लो मैंने 2 ही लगाए तो आंसर कितना होगा 5, एक और लगा दिया 8, तो आंसर कितना हो गया 13। यानी जितने ज्यादा रेजिस्टर आप सीरीज में लगाते रहेंगे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती रहेंगी, इंक्रीज।
तो अगर मेरे को रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज करना है तो काय में लगाओ, सीरीज में। ये डिस्टिंग्विश बिटवीन में ये पॉइंट काम आएगा, ठीक है। एक तो ये पॉइंट हो गया कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा वो R1 R2 R3 जितने भी होंगे सबसे बड़ा ही रहेगा, वो ऐड ही कर रहे हैं तो सबसे बड़ा ही रहेगा। एंड सेकंड थिंग, जब आप सीरीज में लगाते हैं रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज। जैसे पहले ये 2 ही थे समझो, तो आंसर कितना था 5, एक और लगा दो 8, तो आंसर कितना हो गया 13, एक और लगा दो 7 ओम, तो +7, यानी अब आंसर कितना हो गया 20। यानी जितने ज्यादा रेजिस्टर आप सीरीज में लगाते जाएंगे रेजिस्टेंस क्या होते जाएगा, इंक्रीज। और अब 20 है, वो इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है, हर एक से बड़ी वैल्यू है। ये 2 पॉइंट डिस्टिंग्विश बिटवीन में काम आएंगे। डिस्टिंग्विश बिटवीन अगर आया रेजिस्टेंस इन सीरीज और रेजिस्टेंस इन पैरेलल, तो उसके लिए लिख रहे हैं अपने। तो सीरीज का सॉल्व कैसे करते हैं वो आप लोगों को पता चल ही गया। यहाँ पे एक और लिख लो, R4 जितने हैं उतने ऐड करो, बस सिंपल है। तो ये हो गया अपना रेजिस्टर्स इन सीरीज। अब हम लेंगे पैरेलल, तो 10 और 10 का आंसर 20 आ गया, जो पहले एग्जांपल लिया था, देख लो। अब हम लेंगे पैरेलल के लिए रेजिस्टर्स इन पैरेलल। तो बेटा हर चैप्टर थ्योरी अच्छे से करके रखो। अब दिवाली वेकेशन है, जब तक स्कूल शुरू हो रहे हैं या नहीं होंगे पता नहीं कब होंगे, तो आप लोगों ने क्या करना है, 11th में अभी तो एडमिशन भी कंप्लीट नहीं हुई है प्रोसेस, तो आप लोगों ने मेजरमेंट है, स्केलर वेक्टर्स है, मोशन इन अ प्लेन है, जो अपने चैप्टर्स हो चुके हैं, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। करंट इलेक्ट्रिसिटी इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब आप लोगों ने एक बार रिवाइज कर लो। अगर अपने पास टाइम है तो आप लोग उसको रिवाइज करके रखो, तो आगे जैसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। इसके बाद हम लोग 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो 11th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप लोगों ने पढ़ के रखना है। रेजिस्टर्स इन पैरेलल, सीरीज देख लो फिर पैरेलल करें। अब रेजिस्टर्स इन पैरेलल समझो, ये एक रेजिस्टर, अब वन आफ्टर द अदर कनेक्ट नहीं कर रहे आप, यहां पे दूसरा रेजिस्टर लगा रहे हैं। ये है अपना ए पॉइंट, ये भी पॉइंट, ठीक है। देखो ये है रेजिस्टर R1, ये है रेजिस्टर R2, दोनों हो गए। अब पोटेंशियल डिफरेंस लगा देते, ये सेल है जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करेगा, समझाया है पहले। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस है सपोज V, 2 पॉइंट के बीच में, A B के बीच में, तो यहाँ अपन A B लिख देते। तो अगर यहाँ लिखा समझो 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इस 2 पॉइंट के बीच में 5 वोल्ट है, मतलब इसके अक्रॉस भी उतना ही है, इसके अक्रॉस भी उतना ही है, पोटेंशियल सेम है। अब करंट का क्या होना, देखो यहाँ से करंट आया I, जब यहाँ पे आएगा तो जैसे अपन पाइप का एग्जांपल लेंगे, यहाँ से पानी एंटर कर रहा, अब कभी कभी होता कि इधर पाइप गया हुआ है और इधर अपन ने एक और कनेक्शन निकाला, तो यहाँ पे पानी 2 इसमें डिवाइड हो जाएगा, इधर भी और इधर भी, ठीक है ना। तो यहाँ से वाटर फ्लो हो रहा है, ये डायरेक्शन है, सिंगल पाइप था। अब हमने उसको 2 ब्रांचेस कर दिए, एक इधर, तो पानी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, इधर और इधर, सिंपल है। उसी तरह यहाँ से जो करंट आएगा वो यहाँ पे जंक्शन पे आके 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, इधर और इधर, यहाँ से और यहाँ से, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर यहाँ पे आके वापस कम होगा, ठीक है। तो यहाँ करंट डिवाइड हो रहा है, वहां वोल्टेज डिवाइड हो रहा, तो यहाँ से करंट जा रहा समझो I1 R1 से, और यहां से करंट जा रहा I2, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो मेन डेफिनेशन इसकी आएगी कि पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम, ये मेन पॉइंट रहेगा डेफिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जब करंट पहुंचा जैसे यहाँ पे, तो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। आप चाहे तो ऐसे भी बना सकते हो पाइप को, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे यहाँ इधर, यहाँ से जो पानी आएगा वो इधर जाएगा और इधर जाएगा, यहाँ पे टैप लगाओ, यहाँ पे टैप लगाओ, जहां से यूज करेंगे दोनों जगह से जाएगा, तो
पानी यहां से भी फ्लो होगा, पानी यहां से भी फ्लो होगा। सेम है, जब करंट यहां से यहां पहुंचेगा तो इधर से भी फ्लो होगा, इधर से भी। करंट डिवाइड हुआ, पर यहां पोटेंशियल 5 वोल्ट है तो यहां पे 5 है, मतलब इसके अक्रॉस गिनेंगे तो इधर तो भी 5 और इसके अक्रॉस गिनेंगे तो भी 5, यानी पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। देखो सबसे पहले डेफिनेशन लिखना है, डेफिनेशन पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम लिखना है अपने को। इफ नंबर ऑफ रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड बिटवीन टू कॉमन पॉइंट्स, देखो दो कॉमन पॉइंट के बीच में उनको कनेक्ट किया है, ए और बी, कनेक्टेड बिटवीन टू कॉमन पॉइंट्स। इफ नंबर ऑफ रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड बिटवीन टू कॉमन पॉइंट्स, पहले वाले में बोला था वन आफ्टर द अदर, अभी बोल रहे दो कॉमन पॉइंट के बीच में उनको कनेक्ट किया है, सच दैट potential difference across each resistor is same, then that arrangement is called resistors in parallel। फिर से सुनना, if number of resistors are connected between two common points, दो common point के बीच में connect किया है, such that potential difference across each resistor is same, then that arrangement is called resistors in parallel। फिर से साथ में लिख लो, ध्यान देना, जितना पोटेंशियल यहाँ है इन दो पॉइंट के बीच में है उतना इसके लिए है और उतना इसके लिए, सेम है दोनों के लिए। इसका भी गिनेंगे तो यहीं गिनेंगे, R1 का गिनेंगे तो भी यहीं गिनेंगे, सेम रहेगा पोटेंशियल, ठीक है। नाउ फिर से सुनना, इफ नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, साथ में लिख लो, इफ नंबर ऑफ रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड बिटवीन टू कॉमन पॉइंट्स, दो कॉमन पॉइंट के बीच में कनेक्ट किया है, सच दैट, ये मेन है, सच दैट potential difference across each resistor is same, पूरा वर्ड्स में लिखना, potential difference across each resistor is same, then that arrangement is called resistors in parallel। तो सीरीज में करंट सेम था, रेजिस्टेंस में पोटेंशियल सेम। नाउ यहीं से डेरिवेशन शुरुआत हो गई, समझो। I1 it is current through R1 and I2 is current through R2, ठीक है। तो आप लोग यहाँ ऐसा लिखेंगे कि टोटल करंट था I, ये रहा I, it is divided into two part, I1 plus I2, तो ये मेन इक्वेशन आ गया, लिख लो यार। अब अपने को क्या करना है, इन दोनों को हटा के एक रेजिस्टर का आंसर बताना है और उसको हम लोग यहाँ लिखेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आरपी। सीरीज में था आरएस लिखा था, पैरेलल में आरपी लिखा है, सच दैट इन दोनों का इफेक्ट जो है वही इफेक्ट वहां पे भी होना चाहिए उसका, यानी इन दोनों को हटा के ये सिंगल रेजिस्टेंस लगाओ, सच दैट करंट भी सेम होना चाहिए और पोटेंशियल भी पूरा जो है वो सेम होना चाहिए ए बी के अक्रॉस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का आंसर निकालना है, देखो यहां तक आगे चलो। डेफिनेशन मेन है, डेफिनेशन एक बार बताता फिर से देख लो एक बार, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, डेरिवेशन छोटे छोटे पर आ सकते एग्जाम में। इफ नंबर ऑफ रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड बिटवीन टू कॉमन पॉइंट्स सच दैट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज सेम, then that arrangement is called resistors in resistors in parallel। potential difference same है तो then that arrangement is called resistors in parallel। now according to Ohm's law लगाएंगे, इसको VAB की जगह V लिखेंगे, AB लिखने का कोई मतलब नहीं, तो यहाँ लिख दिया VAB यानी V। according to Ohm's law V is equals to IR, पर I की वैल्यू डालना है तो इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, I is equals to V upon R। हाँ डालो, टोटल करंट यहाँ इसके लिए लिख रहे हैं, इक्विवेलेंट के लिए, V अपॉन RP, पोटेंशियल सेम है इसलिए उसको 1 2 नहीं लिख रहे, I1, अब इसके लिए I1 की जगह यहाँ पे ओम्स लॉ लगा रहे हैं, ये वाला V अपॉन R1, V1 R1 क्यों नहीं लिखा है क्योंकि V सेम है, ये V सेम है तो उसको 1 2 लिखने की जरूरत नहीं है। फिर इसके लिए सेकंड वाले के लिए पोटेंशियल वही V तो अपॉन R, देखो ओम्स लॉ लगा है, I की जगह लिखना है V अपॉन R, ये टोटल वाले के लिए है, इसके लिए लिखा है V अपॉन RP कर दिया, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। करंट ये
तो इसके लिए लिख रहे हैं भी I1 ओम्स लॉ लगा रहे हैं V अपॉन R1, तो पोटेंशियल है V और रेजिस्टेंस R1। सेकंड वाले के लिए लगाएंगे, इसके लिए I2 के लिए पोटेंशियल वही V और रेजिस्टेंस है R2। V कॉमन निकाल के कैंसिल, V कैंसिल, सो 1 अपॉन RP is equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2 and this is the final answer। ठीक है, तो डायग्राम मिटा देते हैं, देखो। और अगर n रहे, n रेजिस्टर्स, तो कैसे लिखेंगे वो भी बता देता हूं, देखो। अच्छा यहां लिख देते हैं, इफ देयर आर n रेजिस्टर्स तो बन जाएगा वो 1 अपॉन RP, यहां दो थे तो दो के लिए बनाया, n रहे तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस एंड सो ऑन, जितने भी होंगे 1 अपॉन R। सीरीज में कैसे ऐड किया था, R1 प्लस R2 प्लस R3, इसमें है 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 1 अपॉन R3 एंड सो ऑन, ऐसे। ये फाइनल आंसर होगा। इसके बाद भी लाइन लिखेंगे एक, जैसे उसमें लिखी थी, देख लो पहले एक बार, ये फिर से डेफिनेशन बता देता। If number of resistors are connected between two common points, यहाँ पे कनेक्ट किए, such that potential difference across each resistor is same, potential difference same है, then that arrangement is called resistors in parallel। तो करंट डिवाइड हो रहा है यहाँ पे आके दो पार्ट में, I1 प्लस I2, बस उसी को सिंप्लीफाई करो, फाइनल आंसर मिल गया। तो 10 और 10 का आंसर 5 कैसे आता वो समझाऊंगा, पहले यहाँ लास्ट लाइन क्या लिखना है वो बता देता, इतना देख लो फिर। अब सुनना लास्ट साइड, ये क्या है 1 अपॉन RP 1 अपॉन 2 रहा, तो अपन क्या बोलते हैं, जैसे 1 अपॉन 3 या 1 अपॉन 5, रेसिप्रोकल, क्या बोलते हैं रेसिप्रोकल। तो पढ़ना है जैसे लिखा है वैसे का वैसा ही पढ़ना है, ध्यान रखो। ये रेसिप्रोकल है ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, यहां लिख लो, इसके पहले डाल दे, इसके बाद डाल देना RP इक्विवेलेंट रेजिस्टर इन पैरेलल, यानी इनको हटा के कौन सा रेजिस्टेंस लगाएंगे वो ये रहा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल। डायग्राम बनाना है डेफिनेशन के बाद, उसके बाद ये लिखना, फिर यहां से शुरू आगे, ठीक है। तो सुनो, लर्न करने की जरूरत नहीं है, सामने जो दिख रहा याद रखो, ये रेसिप्रोकल है, ये रेसिप्रोकल है, ये भी, ये भी, ये भी, तो रेसिप्रोकल है तो रेसिप्रोकल बोलेंगे, 1 अपॉन कुछ भी रहा तो उसको रेसिप्रोकल बोलते हैं। सुनना, रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, काय का साइन है, इज इक्वल्स टू सम, काय का सम है, पहले वाले में अपने बोला था सम ऑफ ईच इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, पर यहां सम काय का है, रेसिप्रोकल का, तो वही बोलना है, बस लर्न करने की जरूरत नहीं है, सामने जो दिख रहा वो पढ़ना है, चीटिंग करना है, बस ध्यान दो। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RP है ये, ठीक है, तो रेसिप्रोकल है उसका, तो पढ़ना कैसे, ध्यान से सुनना। Reciprocal of equivalent resistance in parallel combination is equals to sum, काय का sum है, sum of is equals to sum of the reciprocal of, sum भी काय का है, reciprocal का है, sum of reciprocal of each individual resistance, sum of reciprocal of each individual resistance। फिर से देखो, reciprocal है, reciprocal of equivalent resistance in parallel combination is equals to sum of reciprocal of each individual resistance, हर individual resistance के reciprocal का sum है, ऐसा बोलना है। फिर से सुनना, लास्ट बार साथ साथ में लिख लो, reciprocal of equivalent resistance in parallel combination is equals to sum of reciprocal of each इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। तो 10 का वो आंसर सॉल्व करके बता देता, देखो 5 आता है उसका आंसर, ये नोट डाउन करो। ये मीटर है, डेरिवेशन इजी है, डेफिनेशन वगैरह याद रखो।
यहाँ पे लेंगे हम 10 ओम और 10 ओम। स्टार्टिंग में मेरे का आंसर 5 आएगा, देखते आ गया फॉर्मूला पैरेलल का 1 अपॉन Rp इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन Rp। फॉर्मूला लिख लो, बस वैल्यू डालना है प्रॉपर 10 10। सो 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 10। तो ये सॉल्व करो तो ये हो जाएगा, बेस सेम है तो 2 अपॉन 10 यानी 1/5। तो 1 अपॉन Rp का 1/5 है तो रिवर्स करो। सो Rp विल बी 5 ओम। देखो आ गया 5। Rp का आंसर चाहिए, 1 अपॉन Rp का नहीं चाहिए तो बाद में रिवर्स करना उसको। ये 1 अपॉन Rp का 1 अपॉन 5 है, ये 2 और ये 10 कैंसिल 5, ठीक है 1 अपॉन 5 रिवर्स करो, आ गया 5। यानी इन दोनों को हटा के अगर आप 5 ओम का सिंगल रेजिस्टर भी लगाएंगे तो इफेक्ट क्या रहेगा, सेम। यानी आप लोगों ने उन दोनों को हटा दिया और आपने यहाँ Rp इज इक्वल्स टू लगा दिया 5 ओम, यानी इन दोनों की जगह सिंगल 5 ओम का लगा दिया तो करंट भी उतना ही रहेगा जितना फ्लो रहा और पोटेंशियल भी सेम रहेगा इतना ही। यानी इन दोनों का इफेक्ट जो है उस सिंगल रेजिस्टर का भी इफेक्ट सेम रहेगा, इसीलिए उसको बोलेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, मतलब इसको सॉल्व करके इसका आंसर बता रहे हैं इन शॉर्ट। आ गया 5, देख लो एक और एग्जांपल बता था, ये नोट डाउन कर लो, याद रखना है, लिखने की जरूरत नहीं है, बाद में और एग्जांपल्स लेंगे अपन। एक आध और एग्जांपल बता देता इसका भी। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद जो कंपैरिजन के पॉइंट उसमें सीरीज में बताए हैं वैसे पैरेलल में बताऊंगा। कंपैरिजन नेक्स्ट वीडियो में लेंगे ताकि बार आप लोग पढ़ लो और फिर मैं कंपैरिजन बताऊंगा आप लोगों को। देखो अब 3 लगा लेते हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड, हो गए तीनों पैरेलल में, कॉमन पॉइंट के बीच में आ गए ए बी, ठीक है। ये है समझो 5 ओम, ये है समझो 10 ओम, ये है समझो 15 ओम। अगर इनको सीरीज में लगाते तो डायरेक्ट ऐड कर देते 15 प्लस 10 25 प्लस 5 30। सीरीज में लगाएंगे तो याद रखना रेजिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज, समझाया, ठीक है। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हर एक से बड़ा आएगा। पर अब पैरेलल में देखिए क्या होगा। अब पैरेलल में फॉर्मूला लगाएंगे जो अपन ने डिराइव किया है, 1 अपॉन Rp इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इट इज इक्वल्स टू ये 1 अपॉन Rp या 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 15। एलसीएम ले लेंगे 15, बेस सेम कर लिए तो यहाँ ये तो शायद आप लोगों को आता ही होगा बेटा, तो यहाँ लिखेंगे 3 प्लस एलसीएम 10 है ना, 5 और 15 होता तो 15 ले लेते, तो यहाँ लेंगे हम लोग 30, ठीक है। तो ये 5 तो यहाँ लिखेंगे 6, यहाँ लिखेंगे 3 और यहाँ लिखेंगे 2। देखो 5 और 15 समझ के मैंने 15 लिख लिया था, और यहाँ तो इन तीनों का एलसीएम 30 ले लिया तो बेस सेम कर लिया 30। या आप लोग चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे एक बार, तो यहाँ लिखेंगे ऊपर 3 से मल्टीप्लाई, 6 से मल्टीप्लाई और नीचे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 प्लस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ये हो गया नीचे 30 और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे 2 से तो 2 अपॉन 30। तो बेस सेम कर लिया 30, 6, 3 और ये 2 को लिखने की जरूरत नहीं है, बता देते हैं उसको। तो ये मीटर है, तो एलसीएम ले लीजिए, इसको सिंपलीफाई अपने मेथड से करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। 5, 10, 15 एलसीएम 30, 6, 3 ये कैसे आया बताइए। तो ये हो गया 1 अपॉन Rp इट इज इक्वल्स टू ये 6, 3, 9 ये 11 डिवाइडेड बाय 30। रिवर्स करना मत भूलना इसमें। सो Rp इज इक्वल्स टू 30 डिवाइडेड बाय 11। इसको रिवर्स किया तो इसको भी करना, ठीक है। तो इट इज अप्रोक्सीमेटली लिख रहे हैं 2.72 के करीब आएगा,
डिवाइड करके देखेंगे उतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। अब ध्यान से देखेंगे तो 2.7 ही पकड़ो, इट इज लेस देन 5, इट इज लेस देन 10, इट इज लेस देन 15, तो अपन लिख सकते हैं जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो रहेगा लेस देन Rn, यानी R1 से भी कम, R2 से भी कम, R3 से भी कम, सबसे कम। सीरीज में ग्रेटर बताया था, ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट याद रखो। सेकंड पॉइंट याद रखना कि जब आप पैरेलल में कनेक्ट करते तो देखो आपने 5 लगाया, 10 लगाया, 15 लगाया, बड़े रेजिस्टेंस लगाया, पर आंसर क्या मिला 2.7, यानी रेजिस्टेंस क्या होगा डिक्रीज। तो याद रखना अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज करना है तो सीरीज में लगाओ। अगर इन तीनों को सीरीज में लगाए सपोज, यस आंसर बता रहा, तो सीरीज का आंसर क्या लिखेंगे 5 + 10 + 15, यानी आंसर आएगा 30। तो RS का आंसर आया 30, वो इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है, तो अपन ने ऐसे लिखा था RS इज ग्रेटर देन RN। और आप जब सीरीज में लगाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है इंक्रीज, बढ़ रहा है रेजिस्टेंस, ठीक है। पहले ये 2 होते तो 15, फिर एक और लगा दो तो 30 हो गए, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। और जब आप पैरेलल में लगाएंगे तो याद रखना रेजिस्टेंस कम होगा। ये और ये कंपैरिजन देख लो, दिख रहा है? हाँ ठीक है, तो ये सीरीज में लिखा ही था अपन ने कि RS जो आंसर आएगा इट इज ग्रेटर देन R1 R2 R3। उसी तरह यहाँ पे जो आंसर निकला है RP इट इज लेस देन R1 R2 R3, ये कंपैरिजन में काम आएगा। अब जब आप सीरीज में लगाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा इंक्रीज, और जब पैरेलल में लगाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इन सब का आंसर देखो क्या है 2.7, यानी रेजिस्टेंस क्या हुआ डिक्रीज। तो अगर आपको रेजिस्टेंस इंक्रीज करना है तो सीरीज में लगाओ, और रेजिस्टेंस को डिक्रीज करना है तो पैरेलल में लगाओ। देखो समझ में आएगा, तो सिंपलीफाई किए, ये बता ही दिया। तो जो RP का आंसर है इट इज लेस देन R1 R2 R3, सबसे कम, तो ये लिख लिया। और रेजिस्टेंस 5 10 15 का इक्विवेलेंट क्या आया 2.7 जब पैरेलल में लगाया है, ठीक है, यानी रेजिस्टेंस क्या हुआ है डिक्रीज। सीरीज में लगाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होता है इंक्रीज, पैरेलल में लगाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा डिक्रीज। ये कंपैरिजन में काम आएगा। तो ये हटा देते, ये प्रॉब्लम याद रखना। तो इन तीनों को हटा दो, उसकी जगह आप 2.7 ओम का भी एक रेजिस्टेंस लगाएंगे तो उसका इफेक्ट सर्किट पे सेम रहेगा जो इन तीनों को कॉम्बिनेशन में लेने के बाद है। और याद रखना आरपी की जो वैल्यू आएंगी वो R1 R2 R3 सबसे कम रहेंगी। 2.7 है ना, इट इज लेस देन 5 लेस देन 10 लेस देन 15, वही लिखा है R है, ठीक है। और रेजिस्टेंस क्या हुआ है डिक्रीज, 5 10 15 जब साथ में लगाए तो आंसर मिला है 2.72 पैरेलल में, तो रेजिस्टेंस क्या हुआ है डिक्रीज। रेजिस्टेंस इंक्रीज करना है तो सीरीज में लगाओ, रेजिस्टेंस को डिक्रीज करना है तो पैरेलल में लगाओ, ध्यान रखें। नोट डाउन कर लो। तो डिस्टिंग्विश बिटवीन भी लेंगे रेजिस्टेंस इन सीरीज और पैरेलल का, तो उसमें कुछ पॉइंट्स मैं बता दूंगा। मैं डिस्टिंग्विश बिटवीन आया तो टेक्स्ट बुक में नहीं है, फिर भी अपन ले लेंगे, पुराने इसमें था और आया भी था वो एग्जाम में, तो देखेंगे अपन। पर ये तब तक आप लोगों ने रेजिस्टेंस इन सीरीज और रेजिस्टेंस इन पैरेलल देख के रखो। तो उसके आगे जब हम लेंगे तो सेल वाला पोर्शन बचा है खाली, सेल वाला पोर्शन हो गया ठीक खत्म। तो सेल इन सीरीज और सेल इन पैरेलल भी आएगा, तो वहाँ ये सीरीज और पैरेलल वाले फॉर्मूले अपने काम आएंगे। तो सेल वाला पोर्शन बचा है खाली, और उसमें ईएमएफ भी आ गया और सेल भी आ गया, तो वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसके कंपैरिजन में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तब तक आप लोगों ने ये अच्छे से देख के रखो, ठीक है। डिस्टिंग्विश बिटवीन लेना है रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल।